वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ट्रांजिट हुआ है राहु और केतु का। केतु जो है बुर्ज असद में आया है, यानी कि ल्यू के साइन में है, जो कि रॉयल ज़ोडिक साइन है। यानी राशि में अगर हम बात करें ज़ोडिक में, तो सबसे पावरफुल ज़ोडिक साइन जो है वो ल्यू को कहा जाता है, और केतु अब वहाँ पर आया। मार्स जो पिछले 6 महीनों से 4 महीने से ज़्यादा अरसा उसने नीच के घर में गुजारा, वहाँ से निकलेगा तो केतु के साथ आ जाएगा, यानी कि कुएं से निकले और खड्डे में गिर गए। मार्स और केतु का कंजक्शन बहुत ही खतरनाक, वो भी फायर एलिमेंट्स के अंदर, यानी कि बुर्ज असद में। अब मार्स एक एग्रेसिव प्लैनेट, एक्शन से भरपूर, और केतु उससे बिल्कुल बढ़कर, यानी दोनों मार कुटाई, लड़ाई झगड़े के कारक, एक्सीडेंट्स के कारक, लड़ाई झगड़े के कारक, कॉन्फ्लिक्ट के कारक। अब आप देखेंगे फिर दहशतगर्दी जो है 7 जून से लेकर 42 डेज से लेकर 45 डेज तक, यानी कि 7 जून से लेकर मिड ऑफ जुलाई तक ये असरात आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर दोबारा हवाई हादसा, ट्रेन के हादसा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे आपको, ख़ासतौर पे ईस्टर्न की जगह पर, क्योंकि राहु जो है खुद साउथ वेस्ट का कारक है, और मार्स जो है वो साउथ का कारक माना जाता है, और ल्यू जो है वो ईस्टर्न है। तो ये कंडीशन है, प्लानिटरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब। मार्स का ताल्लुक भाइयों से भी होता है, मार्स का ताल्लुक पुलिस से भी होता है, मार्स का ताल्लुक सिक्योरिटी इदारे, फौज और पुलिस है, और केतु वही लड़ाई झगड़े का सब कुछ कारक। यहाँ 12 ज़ोडिक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। बहुत केयरफुल होकर ये चीज़ें आपको ख्याल रखना पड़ेगा। 12 ज़ोडिक की अगर हम बात करें तो बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का ये 5वें घर में हो रहा है। 5वां घर औलाद का घर होता है, लव अफेयर्स का घर होता है, आपके डेकोरेशंस का घर भी होता है, इंटेलिजेंस का घर भी होता है। तो औलाद को लेकर कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, टेंशन आ सकती है वहाँ पर, तो औलाद को लेकर थोड़ा परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। कुछ एरियाज़ को एजुकेशन में ब्रेक जो है वो मिल सकती है, तो इस चीज़ को लेकर बड़ा केयरफुली लेकर चल रहा है। और ये 7 जून से लेकर अगले 45 डेज तक ये रहेगा, यानी कि मिड ऑफ जुलाई तक ये रहेगा। तो एरियस वालों को यहाँ पे, क्योंकि अपना प्लैनेट उनका मार्स ही है, जो पहले नीच का था और अब दोस्त के घर में तो आया, लेकिन वहाँ पर केतु के साथ, जो कि लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट से आपने दूर रहना है। रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बैठे बड़े रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, तो इंतहाई केयरफुल होकर आपको चीज़ों को। टॉरस की बात करें तो टॉरस के ये 4th हाउस में हो रहा है। मार्स जो उनके 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का मालिक है, और 4th हाउस जो है पीस ऑफ माइंड का हाउस होता है, मदर का होता है, व्हीकल का होता है, घर का होता है। तो पीस ऑफ माइंड काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा आपको, घर में कुछ नाचाकी का माहौल बन सकता है, मदर की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। घर का चेंज करना, अभी थोड़ा सा वेट कर लें, इस ट्रांजैक्शन को गुजर जाने तो फिर बेहतर है, या व्हीकल या गाड़ी भी चेंज करने रहते हैं तो थोड़ा सा सब्र कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होके रहना है। यहाँ पे चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक जो है, मदर की हेल्थ को लेकर ज़रूर रह सकता है। घर में पीस होगा। मार्स यहाँ बैठ कर देखेगा आपके 11th हाउस को भी, जहाँ पर सैटर्न और वीनस भी बैठा हुआ है, तो बहुत केयरफुल होके। बड़े बहन भाइयों के साथ भी कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुली लेके चीज़ों को चलना है, और दोस्तों के साथ भी कुछ टेंशन आ सकती है, तो बहुत केयरफुल होकर आपको ये ट्रांजिट को जो है गुजारना है। बुर्जोजा की बात करें, बुर्जोजा के ये 3रे घर में हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको शॉर्ट ट्रेवल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अपने छोटे बहन भाइयों के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेवल करते वक्त थोड़ा एहतियात करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब 3रा घर जो होता है वो आप कैसा बोलते हैं उससे भी रिलेटेड करता है, स्किल को भी जाहिर करता है। तो यहाँ पे भाइयों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, बहनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, ख़ासतौर पर भाइयों के साथ, तो बहुत केयरफुल होके। नेबर्स का भी होता है, नेबर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और यही डिजिटल मीडिया का भी घर है, तो वहाँ पर लिखते वक्त या बोलते वक्त बहुत एहतियात कीजिएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। यहाँ पे मार्स 3rd हाउस में हिम्मत करी पड़ेगी, यहाँ पे नेगेटिव प्लान बैठे हैं, तो कोशिश करनी है कि अपने छोटे बहन भाइयों के साथ आपके हालात ख़राब नहीं होने चाहिए।
तो बहुत केयरफुल होकर आप घर में चल रहे हैं। और यहाँ पे ख़ास तौर पर शॉर्ट ट्रेवल से जितना भी अवॉइड कर सकते हैं। अकेले जाएँ तो बेहतर है, भाइयों के साथ ना जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बात करते हैं कैंसर वालों के लिए। और सरतान का दूसरे घर में हो रहा है। दूसरा घर फाइनेंस का होता है, फैमिली का होता है, आई साइट का होता है। तो यहाँ पे आई साइट का जो ऑपरेशन जो है वो आपका हो सकता है, राइट आइज का जो है वो ऑपरेशन आपको हो सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर अपनी आई साइट को बचा के, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट सर्जरी के भी कारक हैं। तो सर्जरी कहीं ना कहीं बन सकती है, तो बहुत केयरफुल होकर आई साइट को लेके। और फाइनेंशियली मैटर्स में आपको धोखा या फरेब जो है वो हो सकता है। तो पैसों के मामले में उसको लेन देन करते वक्त आपको बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करें, वरना यहाँ पर चिटिंग या धोखा या फैमिली में कोई डिस्प्यूट भी पड़ सकता है फाइनेंस को लेकर। तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अगर आप केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्च तो इस कुंडली में योग है केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए भी मसाइल खड़ा हो सकता है, वहाँ से आपको टेंशन या लिटिगेशन के मैटर, क्योंकि मार्स भी लिटिगेशन को जाहिर करता है, केतु भी करता है। तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को अपने हैंडल करना है। बुर्ज जैसा वालों के लिए जहाँ पे ये लगन में हो रहा है, तो सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अभी तो जब सन टॉरस में बैठा और जब ये ट्रांजिट हो गया तब भी सन टॉरस में बैठे के यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ तो मिलेगी, पर वो 11th हाउस पे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हार्ट से रिलेटेड आपको मसाइल हो सकता है, कुछ सर्जरी हो सकती है। और कोशिश कीजिएगा कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बनी रहे, बिगड़े ना। यहाँ पर अचानक हालात ख़राब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होकर और अपने आप को सेपरेट नहीं करना, यानी सेपरेशन नहीं लेकर आनी। अपने आप को लोगों के अंदर घोला मिला रखें और अपने गुस्से पे जितना भी कंट्रोल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थोड़ा यहाँ पे एग्रेशन बढ़ेगा, उस एग्रेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्स जो है आपके 4th हाउस का लॉर्ड भी और फादर का भी जो मालिक है, तो वो लगन में बैठा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आपको बहुत फेस करना पड़ सकती है। चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। और मार्स का ताल्लुक ज़मीन से भी होता है, यानी प्लॉट वगैरह से होता है। तो यहाँ पे कोई प्लॉट को लेकर भी कोई डिस्प्यूट मसला बन सकता है। तो अपनी हेल्थ सबसे पहले अपना फोकस कर लें। बुर्ज शुमला की बात करें तो बुर्ज शुमला का ये 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर एक्सपेंस का घर होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। तो आपको भी बहुत केयरफुल होकर रहना है। अपनी सेहत से रिलेटेड भी जो है हॉस्पिटल का घर भी होता है, तो केयरफुली यहाँ पर लेकर चलना है। 8वें का मालिक भी 12वें घर में है, केतु जो है आपके 12वें घर में। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत सोच समझ कर, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी यहाँ पे बहुत सोच समझ कर रहे हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई झगड़ा जो है वो बन सकता है। खासतौर अपनी सेहत को लेके आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होकर रहना। मार्स यहाँ पे 7th हाउस को देखेगा। तो यहाँ अपने पार्टनर के साथ जो है कोशिश कीजिए कि बिगड़े ना, ये टाइम पीसफुली गुजर ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो सकती है। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा का ये 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस गेन का हाउस होता है, पर यहाँ बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से, बड़े नेटवर्क से, ये बड़े नेटवर्क सोशल वर्क से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी खड़ा हो सकता है। जहाँ आप बेनिफिट फ़ायदे का सोच रहे हैं, वहाँ कुछ टेंशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, कि बहुत पुराना दोस्त का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, बड़े बहन भाइयों से बिगड़ जाए। किसी बड़े नेटवर्क में जो आप कोशिश कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा धचका लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको गेन ज़रूर होगा। लगन का मालिक 6ठे घर में है, तो थोड़ा केयरफुली चीज़ों को लेकर चलें। और यहाँ जो आप होप लगा के बैठे होते हैं, यार मुझे इस किस्म का यहाँ बेनिफिट इतना होना चाहिए, शायद उसमें आपको थोड़ा मायूसी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गेन ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो गेन क्या आगे फ्यूचर में आपके लिए कोई परेशानी का बायस नहीं बनेगा। इस चीज़ को लेकर ज़रा फोकस ज़रूर कीजिएगा। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, जिसका लगन का मालिक है और ये आपके 10वें घर में हो रहा है। यहाँ लगन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ तो मिलेगी मार्स को, पर केतु भी बैठा हुआ है। तो कैरियर में कोई ना कोई ज़रूर आपके चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज क्या सही टाइम है, इस चीज़ का फैसला आप नहीं कर रहे। 10वें घर का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ, उसे 8वें घर में जाना है। यहाँ पे कोई भी चेंज कैरियर को लिहाज से तो आपको बहुत सोच समझ कर फैसला उठाना। जल्दबाजी में उठाया हुआ फैसला प्रॉब्लम ला सकता है, तो इस चीज़ को आपको जहन में रखना है। कैरियर से रिलेटेड कोई ना कोई मोमेंट ज़रूर होगी, तो यहाँ आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को मैनेज करना है। चीज़ों को डिले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और कोशिश करें कोई डिस्प्यूट ना पड़े
और किसी कंफर्ट में ना पड़े, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें ज़रूर होंगी। या मार्स लगन को भी देखेगा तो थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, लेकिन कोई भी स्टेप लेते हुए आपको 10 दफ़ा सोचना ज़रूर है। बात करें सेक्रेटेरियस की, सेक्रेटेरियस का ये 9th हाउस में हो रहा है। 9th हाउस फादर का होता है, बॉसेस का होता है, लॉन्ग ट्रैवल का होता है, लक का भी होता है। तो यहाँ पे ये कंजक्शंस मार्स थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, लेकिन बेनिफिट कहीं ना कहीं से आप दूंगा। लॉन्ग ट्रैवल में थोड़ा सोच समझ कर काम करें। फादर के साथ बिगड़ सकती है, बॉसेस के साथ भी बिगड़ सकती है। थोड़ा केयरफुली लेकर आप में चलेंगे तो आपको देखेंगे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। और यहाँ फादर के लिए हेल्थ को लेकर समस्या ज़रूर बन सकता है, उनकी हेल्थ को लेकर छोटे बहन भाइयों के साथ। और लॉन्ग ट्रैवल्स में अगर थोड़ा सा अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई ना कोई टेंशन जो है लॉन्ग ट्रैवल के थ्रू भी आपको देखने को मिल सकती है। कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे जिसके ये 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर जो कि ससुराल का घर होता है, दूसरे के पैसे का मालिक होता है। 8वां घर जो कि सडनली अचानक का भी घर है, ससुराल का भी यहाँ, और ज़िंदगी का भी घर ही। यहाँ पर बहुत केयरफुली आपको एक्सीडेंट से आपको कंट्रोल रखना है। कोई अचानक एक्सीडेंट ना हो जाए, ना ही आपको कोई परेशानी जो है अचानक आ सकती है। तो बहुत केयरफुली होके, अगर आप रिसर्चर हैं, ऑडिटर हैं, अकाउंटेंट हैं, तो यहाँ चीज़ों को कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन बहुत केयरफुल ड्राइव करते हुए आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम, सैटर्न से ये 8वें घर में है, तो सैटर्न से ये 6ठे घर में है, और राहु जो है से ये 8वें घर में, तो ये षडाष्टक योग बनेगा जो थोड़ा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस का ये 7th हाउस में हो रहा है। अपने पार्टनर की सेहत का, बिजनेस के मामले में, अपने पब्लिक इमेज के बारे में थोड़ा बहुत केयरफुल होकर रहिएगा। पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो अपनी और अपने पार्टनर की सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी हो सकती हैं। आखिरी जोड़े पाइसेस जिसके ये 6ठे घर में हो रहा है। 6ठे घर में मार्स भी अच्छा होता है, पर 6ठा घर रोग का घर भी है। यहाँ जॉब भी जा सकती है और रोग भी लग सकता है, कर्जों से निजात भी मिल सकती है, लेकिन कई कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा लिटिगेशन के मैटर से अपने आप को दूर रखिएगा। दुश्मनों पे भारी ज़रूर पड़ेंगे आप, ये बेहतर है। ननिहाल से कोई प्रॉब्लम फेस हो सकती है, किसी प्रॉपर्टी को लेके, किसी ऐसी चीज़ को लेके थोड़ा टेंशन का माहौल बन सकता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बेहतर है। ये था केतु और मार्स का 7 जून से लेकर 15 जुलाई तक का ये ट्रांजिट, जो कि 45 डेज़ का होगा, जो फिर दुनिया में टेंशन और डिप्रेशन, दहशतगर्दी जैसे वाक़यात, बम ब्लास्ट, वॉर, चाइना और ताइवान की वॉर का भी सिलसिला शुरू हो सकता है। तो बहुत केयरफुली चीज़ों को देखिएगा, टेंशन का माहौल फिर दोबारा बन सकता है। 12 जोड़े कैसा पड़ेगा इसको हम डिटेल्स बता चुके हैं। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।